नमस्कार दोस्तों, एआईसी पूर्णिया के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग G7 कंट्रीज़, जिसको कि ग्रुप ऑफ 7 बोलते हैं, G7 कंट्रीज़ में कौन कौन से देश शामिल हैं उसे हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। उससे पहले हम G7 के बारे में थोड़ी पृष्ठभूमि, क्यों बनाया गया और कहाँ कहाँ इसके सम्मेलन हुए हैं, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अंत में G7 को याद करने के ट्रिक, बहुत ही शानदार ट्रिक है, आप देखेंगे और मैं दावा करता हूं कि आप फिर कभी भूल नहीं पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं पृष्ठभूमि से कि G7 है क्या। G7 एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी आर्थिक संगठन है। ध्यान रखिएगा, ये आर्थिक संगठन है, इंटर गवर्नमेंटल है, ठीक है। इसमें दुनिया की 7 बड़ी IMF उन्नत अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। इसका मतलब ये है कि जो IMF के 7 सदस्य हैं, मतलब IMF के जितने सदस्य हैं उनमें से 7 देश जो है निकल करके ग्रुप 7 बनाए हैं। इस लाइन से यह क्लियर होता है। और साथ ही साथ 1973 के तेल संकट के कारण जो इस संस्था का जो है अवधारणा आई थी, मतलब 1973 में तेल संकट हुआ था, उसके बाद इस संस्था की जो है यह अवधारणा बनाने की आई थी। और 2014 तक जो था यह ग्रुप 8 था, क्योंकि इसमें रसिया भी शामिल था। लेकिन रसिया को क्रीमिया वाला जो घटना हुआ था, यूक्रेन से क्रीमिया को हटाने के कारण इसे, रसिया को क्या किया गया, G8 वाली जो कंट्री थी उससे बाहर किया गया और फिर यह G7 कहलाने लगा। अब ये क्यों बनाया गया, इसके बारे में जानते हैं कि क्यों बनाया गया। बनाने के पीछे क्या था कि वैश्विक अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, ऊर्जा सहित कई मुद्दों पर विचारों पर चर्चा और आदान प्रदान करने के लिए राजनीतिक नेताओं की एक वार्षिक सभा के रूप में कार्य करने हेतु। सबसे पहले कहेगा तो G7 का आप ये जान लीजिए कि संस्थाओं का हमेशा ही पूछा जाता है। जैसे UPSC वगैरह में, BPSC वगैरह में जब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहाँ पर पूछ लेता है कि इसकी बैठक 2 वर्षों में एक बार होती है या 1 वर्ष में होती है। तो ये इसके याद रखें, G7 की वार्षिक बैठक होती है, हर साल इसकी बैठक होते रहती है। और जो ये G7 है यह वैश्विक अर्थव्यवस्था को, सिक्योरिटी सुरक्षा को, एनर्जी सेक्टर को, इन सब सेक्टर में क्या होता है, पॉलिटिकल जो नेता है इन 7 देशों के, वो अपना अपना विचार पर चर्चा करते हैं और साथ ही साथ उसका कुछ चर्चाओं में जो भी विचार आते हैं उसका आदान प्रदान भी करते हैं। 1975 में जो है 6 देशों ने मिल करके बनाया था, मतलब कि 1975 में G7 का गठन हुआ था। यहाँ से यह क्लियर होता है। बाद में जो है अगले साल जो 1976 में कनाडा भी इसमें शामिल हुआ और तब ये G7 कहलाने लगा। तो G7 का जो ये घटना है ये 1998 तक चली, 1998 तक G7 के नाम से यह चली और 1998 में रूस को भी इसमें शामिल किया गया और यह संस्था G8 बन गई। परंतु 2014 में फिर रूस को क्या किया गया, इस संस्था से अलग कर दिया गया और यह संस्था G7 के रूप धारण कर ली है। उसके बाद क्या है कि अब जो ये बैठक करते हैं, वार्षिक बैठक, तो उसमें जो विचारों का आदान प्रदान होता है, कुछ कंक्लूजन होता है, कुछ चीज़ें उसमें निकल के आती हैं, तो उन चीज़ों पर क्या होता है, उसका नेक्स्ट क्या चीज़ है। तो ये कह रहा है कि G7 जो है ये एक अनौपचारिक ब्लॉक है और कोई अनिवार्य निर्णय नहीं लेता है, मतलब कोई भी नेसेसरी जो भी है वो उस निर्णय को नहीं लेता है। साथ ही साथ ये कह रहा है कि इस शिखर सम्मेलन के जो भी निर्णय है वो बाध्यकारी नहीं होते हैं, मतलब कि इनफोर्स जो है, मतलब अगर मानना है, ये 7 कंट्री मान भी सकती है और उसको नहीं भी मान सकती है, उस विचार विमर्श में अगर कोई चीज़ें निकल करके आती हैं। तो ये हम लोगों ने देख लिया। अब हम देखते हैं कि G7 की जो बैठक है वो कहाँ कहाँ हुई है। G7 की बैठक देखें तो पहली बैठक तो नहीं, लेकिन पिछली 3 जो है, पिछली बैठक, वर्तमान बैठक और अगली बैठक, इसको जरूर याद रखना है। तो 2019 में जो बैठक हुई थी फ्रांस में, वो 45वीं बैठक थी इसकी। इसके बाद 46वीं जो 2020 में जून में होनी है, देखिए कोविड-19 के कारण हो पाती है या नहीं, लेकिन जून में प्रस्तावित है ये अमेरिका में। और 2047वीं जो है 2021 में यूके में प्रस्तावित है। यूके दैट मीन्स यूनाइटेड किंगडम। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि यूनाइटेड किंगडम जो है उसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, कौन कौन से देश मिल करके यूके बनाते हैं। अगर आपको इस पर ट्रिक चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा #ट्रिक। तो ये चीज़ें हैं यूके।
अगला जो 2021 में है वो यूके में प्रस्तावित है। अब हम लोग अंतिम पार्ट पे चलते हैं कि इसके सदस्य देश को कैसे याद रखें। G7 के सदस्य देशों को याद रखने का जो ट्रिक मैंने बनाया है वो ट्रिक है जूस लाओ गर्लफ्रेंड आई है। जूस लाओ गर्लफ्रेंड आई है। यहाँ पर इस सेंटेंस को पूरा करने के लिए लाओ और आई है यूज किया गया है। बाकी जो इंग्लिश में आपको ये वर्ड दिख रहे हैं इसी से एक एक देश का नाम बनेगा। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इसमें जितने भी सदस्य हैं वो यूरोपियन कंट्री से हैं। यूरोपियन कंट्री ज़्यादा है इसमें। तो देखते हैं यूरोपियन कंट्री से कौन कौन से हैं और कहाँ से हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसे तोड़ देते हैं जूस और GF को। तो J स्टैंड्स फॉर जापान, U स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड स्टेट, I स्टैंड्स फॉर इटली, C स्टैंड्स फॉर कनाडा, E से इंग्लैंड याद रखने के लिए है लेकिन वास्तविकता नाम यूके है। अब आपको कमेंट में बताना है कि यूके में कौन कौन से देश मिल करके यूके बनाते हैं। ट्रिक चाहिए तो ज़रूर लिखिएगा कि इसकी भी ट्रिक दीजिए, तो मैं अगली वीडियो में आपको उसे भी याद करने का ट्रिक दे दूंगा। और लास्ट फिर देखेंगे GF जो है, जूस से ये हो गया, GF जो है उसमें G से स्टैंड्स फॉर जर्मनी एंड F स्टैंड्स फॉर फ्रांस। तो ये 7 देशों को आप याद करने का ट्रिक बहुत आसानी से मैंने दिया आपको। जूस लाओ गर्लफ्रेंड आई है, J से हो गया जापान, U से यूनाइटेड स्टेट, I फॉर इटली, C फॉर कनाडा एंड E फॉर इंग्लैंड, G से जर्मनी एंड F से फ्रांस। साथ ही साथ इसमें यूरोपीय यूनियन भी अपनी भूमिका निभाता है। आपको एक मैप भी बगल में दिख रहा होगा, उस मैप को भी देख लीजिए आप, उससे भी आप मेमोराइज कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आप अगर मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अंत में वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी का प्रेमपूर्वक धन्यवाद।